हेलो एवरीवन, आप सभी को दी वीकी ट्रैक में स्वागत है। ये है हमारा हिंदी सेशन। सो हमें ये कोर्स एक एब्सोल्यूट बिगनर्स जो जिनको कोई भी एक्सपीरियंस कोई भी अभिज्ञता नहीं है स्टॉक मार्केट में, उनको हेल्प करने के लिए है। एंड आप सभी ये जानते हैं कि यूट्यूब हो या गूगल में हो, सो सभी में वीडियोस एंड पीडीएफ फाइल्स वो तो भरी पड़ी है। फिर भी हमने क्यों इसको शुरुआत की बेसिक कोर्स पर, एक फ्रॉम जीरो, कुछ भी नहीं किसी को आता है तो वो इनसे सीख सके। क्योंकि जो मेरा 10 साल का अभिज्ञता है इसमें, मैं उसके बेसिस पर कहता हूँ कि मैंने जब स्टॉक मार्केट में अपना ज़िंदगी शुरू की थी, मेरे पास कोई नहीं थी, ना ही मेरे फैमिली में भी कोई नहीं था मुझे ये गाइड करने के लिए, बताने के लिए कि इसमें ये होता है वो होता है। जो भी मैंने सीखा है ना, वो अपने खुद के दम पर सीखा है। और जब मैं शुरू की थी ये स्टॉक मार्केट में मेरा जर्नी शुरू की थी, उस समय तो नेट का भी इतना यूज़ नहीं था और हार्डली एक महीने में 1 GB मिलता था। सो मैं ये जो मेरा रुपया है वो गवा गवा कर सीखी है स्टॉक मार्केट में, वो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, पैसा गवा कर ही सीखी है। सो बहुत सारे मिलेंगे आपको जिनको बचपन से ही स्टॉक मार्केट का आइडिया है, पर जिनको नहीं है मैं उनके लिए कहती हूँ कि मैं यहाँ जो भी बताऊँगी आपको, इसी वीडियो से लेकर हमारा कोर्स ख़त्म होने तक, जो भी वीडियो, वो मेरा अभिज्ञता के ऊपर आधारित है। मैं किसी से कुछ सीख कर आपके नहीं बता रही हूँ, मैं खुद से सीखी है, खुद का पैसा लूज़ करके मैंने ये सब सीखी है। और मैंने ये सब इसीलिए बता रही हूँ कि भविष्य में क्या होगा वो पता नहीं, पर सबका आज अच्छा होना चाहिए। अगर मेरी गलती से किसी का 100 रुपये भी बच जाए तो वो मुझे अच्छा लगेगा। तो आ, हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोर्स की तरफ। फर्स्ट वन इज एक्चुअली मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ना ही मेरा मातृभाषा हिंदी है, ना ही मेरा मातृभाषा इंग्लिश है। सो हो सके कि बीच बीच में कहीं इंग्लिश घुस भी जाए, पर मैं संभल के आपको कहना पसंद करूँगी। सो आप थोड़ा धैर्य रखिए और मैं कोशिश ये करूँगी कि सारे के सारे शब्द मैं हिंदी में ही बोलूँगी। सो फर्स्ट वन इज, पहले बात ये है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना इतना ज़रूरी क्यों है, हमको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमको किसी और की कंपनी पर इन्वेस्टमेंट, किसी और की कंपनी में पैसा का निवेश क्यों करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो हमारे भारत में वो जो आम आदमी है, वो मिडिल क्लास फैमिली ही है, वो एक मध्यबित आदमी ही है जिसके पास सिर्फ आज क्या या एक महीने का चलने का भी बहुत मैं बीच में 100 करोड़ जनता को लेकर बात कह रही हूँ कि हाँ, आज आज में मेरा ज़िंदगी खुशी से निकल जाएगी, आगे से एक महीना भी खुशी से निकल जाएगी। पर अगर मेरा कुछ हो गया, मैं हेड ऑफ़ द फैमिली हूँ, मैं परिवार का मुख्य हूँ, अगर मेरा कुछ हो गया तो मेरा परिवार का क्या होगा? अगर कल से किसी भी कारण से मेरा नौकरी चली गई तो क्या होगा? और मैं ये बताती हूँ कि आप हो सके कि आप एक बहुत ही अच्छा कमाई करते हैं, आपका अच्छा खासा नौकरी है, पर गरीबी होने से आप सिर्फ 1 या 2 मेडिकल बिल
से दूर है। एक या मेडिकल बिल आ जाएंगे आपके जेब में और आपके सारे पैसे ख़त्म। और मुझे ये आपको ये बारीकी से बताना मैं चाहती हूँ कि आप सभी को इसकी अभिज्ञता है, क्योंकि कोरोना गई है और कोरोना में हम सब कुछ ना कुछ झेले हैं इस पैसे को लेकर। जो भी गवर्नमेंट सर्विस में है, सरकारी नौकरी में है, उनको छोड़कर जो भी जितने बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज में भी थे, उनका सबका भविष्य पर एक प्रश्न आ गया था कि क्या होगा। पर आजकल तो ये गवर्नमेंट सर्विस भी कोई एक सिक्योर जॉब, एक सिक्योर नौकरी ये भी हम कह नहीं सकते। जो लोग भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में है, वो लोग आपको बता पाएंगे। वो वो लोगों का भी अभिज्ञता है। सब कुछ सरकार के ऊपर ही निर्भर है। इसीलिए जो आने वाला हमारा क्राइसिस है, आने वाला किसी भी तरीके की दुर्घटना है, उससे बचने के लिए हमको निवेश करना जरूरी है। सो कहाँ करेंगे ये निवेश? अगर आप 80s की बात करेंगे ना, जो लोग 80s या उसके पहले जिनका बर्थ हुई, जो जन्म हुए, इनके लिए फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब एक सेफ सेविंग है। वो कुछ नहीं कहेंगे, इसमें डाल देंगे। पर इसके उसको छोड़ कर भी इक्विटी है, रियल इस्टेट है, कमोडिटीज़ है, इनसे भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो हम इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्योंकि जो एफडी, आरडी, एनएससी है, एक बैंक और एक पोस्ट ऑफिस आपको वो लोग तय कर देंगे कि आपको इतने साल में इतने परसेंट में आपको रिटर्न आएंगे। पर इन केस ऑफ इक्विटी मार्केट हम क्या करेंगे कि हमारा अगर कुछ ज्ञान है, हम इसको हम अपने ज्ञान से हम एक कंपनी चुनेंगे, हम इसमें निवेश करेंगे, और हम हमारे हिसाब में 5%, 7%, अगर चाहेंगे तो 10% से भी ज़्यादा हम प्रॉफिट ले लेंगे, लाभ ले लेंगे। पर इसके लिए हमारे इन पर ज्ञान लेना ज़रूरी है। सो एक हेल्दी, एक अच्छा सा बढ़िया सा रिटर्न पाने के लिए इक्विटी में निवेश करना ज़रूरी है। एंड ये भी इतना आसान नहीं है। नहीं तो सब लोग तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कूद पड़ेंगे। सो ये भी इतना आसान नहीं है। पर दिस हमको ये करने के लिए भी हमको ज्ञान चाहिए। सो नाउ कमिंग टू द, अब हम अपने कोर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। कि जैसा कि मैंने कहा कि ये 10 साल का अभिज्ञता का तजुर्बा लेकर मैं ये वीडियो कर रही हूँ आप सबके लिए। सो ये हमारा जो बेसिक कोर्स है, इसमें हम 10 सेशन रखे हैं। सो पहला सेशन में हम पढ़ेंगे कि सम बेसिक टर्म्स, कुछ ऐसा टर्म्स जिसके बारे में हमको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये बताती हूँ कि ये कलम काला कलर की है, पर ये कलम क्या है, ये काला कलर क्या है, काला रंग क्या है, इसको भी तो जानना जरूरी है ना। यही कहते हैं, इसको कहते हैं टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं ये बताती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले कि जो टर्म्स है ना, जो हम अब कहने वाले हैं, कि आप सभी को हो सके लगाओ कि ये हम कुछ समझ नहीं रहे हैं। बट मेरी बात मानिए कि ये जो स्टॉक मार्केट का टर्म्स है ना, हो सके आपको अभी ये तकलीफ दे रहा होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। पर जब जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो मेरा आशा ये है कि 4 या 5वीं क्लास में आप ये टर्म्स आपको आसान लगेगा। किसी भी कार्य का शुरुआत हमेशा कठिन होता है, और स्टॉक मार्केट सीखने का शुरुआत ये टर्म्स से। सो ये कठिन है, आप इनके साथ लगे रहो, ये धीरे धीरे आपको आसान लगेगा। सो पहले, और ये जो सेशन है, इसको हम 8 पार्ट में हम आपको समझाएंगे। सो पहले बात ये है कि स्टॉक मार्केट हमको क्यों ज़रूरत है।
जब आप लोगों को तो पता है कि स्टार्टअप का जो लहर है वो इंडिया में हर जगह है। पिछले कुछ 7-8 साल में ये कुछ बढ़ चुकी है। सो ये जो स्टार्टअप है वो एंजल इन्वेस्टर्स, सीड राउंड, ये इनमें से पैसा लेकर एक स्टार्टअप, एक कंपनी अब बन गई। पर इस कंपनी को जब एक्सपांड करने का, जब अपना देश देश विदेश पर फैलाने का मौका आएगा तो इसके लिए तो पैसा चाहिए। पर पैसा तो वो ऑलरेडी ले चुके हैं। जो कोई भी बिजनेस, एक बढ़िया सा रईज बिजनेसमैन है, एक बड़ा बैंक से, वो तो ऑलरेडी लोन ले चुका है, रईज बिजनेसमैन से भी लोन ले चुके हैं। तो फिर भी वो पैसा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उनको एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाना है, एक देश से 10 देशों तक जाना है। तो वो क्या करेगी, कहाँ से लाएगी ये पैसे? इसीलिए उनको ज़रूरत पड़ेगी कि ये हमारे जैसे आम आदमियों से ही पैसा लेंगे। पर हम जैसे आम आदमियों से कैसे पैसा लेंगे? इसीलिए एक मार्केट चाहिए। सो वही मार्केट, वही बाजार, वही मीन्स प्लेटफॉर्म एक चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म में आम आदमी होंगे, और उसी प्लेटफॉर्म में ये कंपनी जाएगा और आम आदमी से पैसा इकट्ठे करेगा। सो इसी मार्केट को हम बोल रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म को हम बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट। सो फ्रॉम आम आदमियों को, आम आदमियों से पैसा लेने के लिए जो मार्केट, जो बाजार की ज़रूरत है, उसी को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। वही जो स्टॉक मार्केट है, हम अपने अगर अपने शहर में दिखेंगे, अपने गांव पे दिखेंगे कि कोई एक बेचने वाले होते हैं, कोई एक खरीदने वाले होता है। पर वो जो बेचना और खरीदना का जो काम है, वो जो मार्केटिंग है, वो खरीदारी करने के लिए, वो बेचने के लिए भी तो आपको एक जगह चाहिए ना। वो जगह आपको म्यूनिसिपैलिटी दे सकता है, वो जगह आपको गांव का सरपंच दे सकता है। सो इसी तरह वो जो स्टॉक मार्केट है, उसको चलाने के लिए तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। सो भारत में दो ऑर्गेनाइजेशन है, दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है कि वो स्टॉक मार्केट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो प्लेटफॉर्म देते हैं। एक है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और अनदर है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो दोनों के दोनों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो दोनों के दोनों मुंबई में है। हमारा एनएसई जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, और बहुत सारी इंडाइसेस भी है, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक। ये क्या है ना, स्टॉक एनएसई में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, पर मेन 5 मुख्य 50 जिनको सभी इन्वेस्टर, बहुत सारे ट्रेडर यूज़ करते हैं, वो 50 एक दिग्गज कंपनियां हैं। उन्हीं के लेकर निफ्टी 50 है। वैसे बैंक निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स तो शेयर लिस्टेड है एनएसई पर जो जो बैंक के शेयर लिस्टेड है, उसे बैंक को लेकर एक इंडाइसेस है बैंक निफ्टी, वो जो सेक्टर वाइज। ओके, सो देन कमिंग टू द बीएसई। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन एनएसई की तरह इससे भी है एक इंडाइसेस, एक फ्लैगशिप इंडाइसेस, जो इसका मुख्य इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। जैसे निफ्टी 50 में 50 दिग्गज कंपनियां हैं, वैसे सेंसेक्स में 30 दिग्गज कंपनियां हैं। इसके बाद आता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको आपके कंपनी में मार्केट बिल्डिंग होगा, आपके गांव में भी होगा, बहुत सारे दुकानदार हैं, खरीदार भी है। पर ये दुकानदार खरीदार, उनको रेगुलेटिंग करने के लिए, उनको एक नियम से चलाने के लिए एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी का ज़रूरत है। आपका टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन है ना, एक बस ड्राइवर एसोसिएशन है। सो एक एसोसिएशन अगर नहीं होगा तो वो तो अपने मनमानी करेंगे, मनमानी से एक दूसरे एक जगह को जाने के लिए एक टैक्सी बोलेगा मुझे 500 दे दो, और एक बोलेगा हमें 700 दे दो। सो उन पे कोई लगाव नहीं रहेगा, तो आम जनता इसमें बहुत परेशानी झेलने पड़ेंगे उसको। तो इसीलिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी ज़रूरत है।
वही सेम प्रॉब्लम, वही समान असुविधाएं वहाँ यहाँ पर भी है, ये स्टॉक मार्केट पर भी है। सो टू फॉर टू रेगुलेट मीन्स इसमें आम जनता को आसान हो, इसीलिए सेबी है, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी, जो कि नियंत्रण करता है बेचना खरीदना और स्टॉक मार्केट का जो भी कुछ क्राइटेरिया है उसको नियंत्रण करने के लिए सेबी है। सो पिछले क्या होता था ना, आप सब तो जानते हैं, ऑफिस में हो, घर में हो, जो भी फील्ड में हो, पहले सब कुछ ऑफलाइन मोड से चलता था, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, इंटरनेट भी इंटरनेट का मिलना भी इतना आसान नहीं था। तो सब कुछ ऑफलाइन मोड पे था। तो स्टॉक मार्केट भी ऑफलाइन मोड पे था। कई ब्रोकर भी थे, वो सॉरी कई लोग भी ये स्टॉक मार्केट पर जुड़े थे। वो पेपर पेपर सर्टिफिकेट्स लेकर अटाची में घूमते थे। वो बम्बे स्टॉक एक्सचेंज से फिजिकल पेपर से खरीदते थे स्टॉक्स, और इसको बेचते थे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पर। ऐसे ही होता था। पर जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आसानी से मार्केट में, आसानी से बाजार में मिलने लगी, इंटरनेट चार्जेस भी इंटरनेट भी थोड़ी थोड़ी आसानी से मिलने लगी, तो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट भी ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया। जैसे कि आप लोग कंपनियों में दिखते होंगे कि पहले लोग कार्बन पेपर यूज़ करके लिखते थे, फिर टाइपराइटर आया, फिर कंप्यूटर आया, धीरे धीरे ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ। इसी तरह स्टॉक मार्केट भी ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ। तो सरकार ने दो रजिस्टर्ड शेयर डिपॉजिटर को यहाँ पर लगाया। वन है एक है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, और एक है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। सो ये आपको इतना याद रखने का भी कुछ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोगों को ना इसके साथ कुछ कनेक्ट ही नहीं। अ, हम इसको याद रखें या ना रखें, ये हमारे कुछ काम में आएगा भी नहीं। सो सिर्फ अपनी जानकारी के लिए जान लीजिए, ये जो CDSL है वो BSE के लिए काम करता है, जो NSDL है वो NSE के लिए काम करता है। देन आता है ब्रोकर। कंपनी तो आ गए मार्केट पर, पब्लिक भी आ गए मार्केट बट पर यहाँ पर एक क्लॉज और है कि वो पब्लिक जो है वो कंपनी से डायरेक्ट खरीदारी या बेचना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये होगा तो मार्केट में चाउस क्रिएट होगा, मार्केट में बहुत हलचल होगा। ये इनको संभालना भी इतना आसान नहीं है। ये कोई 10-20 लाख की आबादी तो नहीं है ना, ये करोड़ों करोड़ों का आबादी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, सरकार ने एक रूल बनाया कि पब्लिक डायरेक्ट कंपनी से खरीदारी नहीं कर पाएगा या नहीं बेच पाएगा। इसीलिए एक मिडिल मैन, मध्य में एक ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत है, उसका नाम है ब्रोकर। आप ब्रोकर को अपना आप ब्रोकर का आप बोलेंगे कि मुझे इतना में चाहिए और इतना में खरीदना है और इतने में बेचना है, और वो ब्रोकर कंपनी में आपका ऑर्डर लगवाएगा कि इतने में खरीदना है, इतने में बेचना है। सो कई सारी जो साधारण ब्रोकर है, जिनके नाम हम सब जानते हैं, चिरोधा है, ग्रो है, धन है, अंजल वन है, और बैंक में भी वो अपना बैंक्स में ब्रोकर है। बहुत सारे बैंक 3 in 1 डीमैट अकाउंट भी खोलने का सुविधा पब्लिक को देते हैं। तो जैसे ये डीमैट अकाउंट क्या है ना, जैसे बैंक में आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं सेविंग करने के लिए, करेंट अकाउंट खोलते हैं बिजनेस करने के लिए, वैसे ही डीमैट अकाउंट है जो आप ये अकाउंट से स्टॉक बेचना या खरीदना कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं स्टॉक मार्केट के टाइमिंग एंड हॉलीडे। आप सब अगर नौकरी करते हैं तो आपका भी कार्यालय का एक टाइमिंग होगा, इसी पर खुलना है, इसी पर बंद होना है, ये दिन छुट्टी है। इसी तरह स्टॉक मार्केट का भी
समय है, अपना छुट्टी है। सो स्टॉक मार्केट का जो समय है वो है वन प्री ओपनिंग सेशन, मीन्स खुलने का पहले वो 15 मिनट है, 9 बजे से 9:15 तक। ये 15 मिनट में जो है उसमें से 8 मिनट, पहला 8 मिनट 9 से 9 8, ये 8 मिनट में आप चाहें तो प्री ऑर्डर, मार्केट खुलने से पहले आप बाइंग और सेलिंग, खरीदने का और बेचने का कुछ ऑर्डर लगवा सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पर इसके बाद 9:08 से 9:15, 9:15 आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आते हैं नॉर्मल सेशन जो 9:15 से 3:30 तक है। ये तो हमारे प्राइमरी ट्रेडिंग सेशन है। इसमें आप जो चाहो खरीद सकते हो, जो चाहो बेच सकती हो, जितने रेट में बेच सकते हो, कोई परवाह नहीं। दिन 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज होती है। देन आती है क्लोजिंग सेशन 3:30 से 4 बजे तक। जैसे प्री ओपनिंग सेशन था, वैसे भी क्लोजिंग सेशन में 3:40 से 4 तक हम क्या करेंगे कि जैसे पोस्ट मार्केट ऑर्डर ये हम लगा सकते हैं, कुछ बेचने का या कुछ खरीदने का। सो ये 3 टाइप का हमारा स्टॉक मार्केट का टाइमिंग। देन आती है मुहूर्त ट्रेडिंग। हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स है, इसीलिए फेस्टिवल्स में कुछ कुछ चुने गए फेस्टिवल्स में, कुछ कुछ चुने गए दिन में हमारा स्टॉक मार्केट बंद होती है। ये जो हॉलीडेज है ना, आप इनको NSE और BSE वेबसाइट से आप जान सकते हैं कि एक साल में कितना कितना दिन, क्या क्या दिन है वो जो हमारा स्टॉक मार्केट क्लोज रहती है। और आजकल तो ब्रोकर भी ना आपको इस दिन से पहले आपको बता देंगे नोटिफिकेशन के द्वारा कि कल आपके यहाँ ट्रेडिंग सेशन बंद है, कल आपका स्टॉक मार्केट बंद है। सो मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है ना, दिवाली पर भी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट तो बंद होता है, पर दिवाली को हम बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं ना, इसीलिए हर साल दिवाली के दिन 1 घंटा स्टॉक मार्केट जरूर खुलता है। और ये जो 1 घंटा का ट्रेडिंग है ना, वो जो खुलता है, इसको हम मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। तो इसके बाद आते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल एंड चार्जेस। हमारे लिए अगर कोई काम कर रहा है तो पैसा तो लेगा ही ना। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमा ले तो गवर्नमेंट हमसे चार्जेस लेंगे, और बीच में जो ब्रोकर है उसका भी चार्जेस है। सो अल्टीमेटली ये डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली ये हमारा गवर्नमेंट तक ही जाएगा। गवर्नमेंट ब्रोकर से चार्जेस लेगा, ब्रोकर हमसे चार्जेस लेगा। सो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो कुछ चार्जेस है, जैसे ब्रोकर चार्जेस, आप कुछ बाइंग और सेलिंग किया स्टॉक में, उसका जो कॉस्ट है और उसका कुछ परसेंटेज आपको ब्रोकरेज चार्जेस में जाएंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस में जाएंगे। आपने कुछ STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और जिनका भी दुकान है वो तो समझ जाएंगे GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी। तहसील ऑफिस में अगर कुछ कारोबार आप करते हो तो आप इजीली उसको समझ जाएंगे। एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो सब है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि इसके ना देकर मैं स्टॉक मार्केट में कुछ भी हलचल मचा दूँ, ये नहीं हो सकता। आप समझे या ना समझे, पर ये चार्जेस आपको देना पड़ेगा। जो भी ब्रोकर है, हर एक ब्रोकर को आपको देना पड़ेगा, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट तक जाएगा। और आपको सिर्फ ये करना है कि आपको गूगल में सर्च कर देना है कि कौन सा ब्रोकर किस किस चार्जेस वो लगाते हैं कस्टमर के ऊपर। इसके वो कंपैरिजन, वो जो आप तुलना करेंगे एक ब्रोकर से अन्य तक, आप देखेंगे कि कौन थोड़ा कम आपको चार्जेस कर रहा है, आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सो यहीं पर था हमारे जो टर्म्स है, बेसिक टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ये है सम बेसिक टर्म्स। इसको आप याद रखिए और इसको लेकर आप हम आगे के सेशन में बढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।